हेलो एवरीवन, वेलकम टाइम्स ड्राइव। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त अंकुर तनेजा और आज हमारे साथ है सुजुकी की जिक्सर SF 250। अब नया इस बाइक में क्या है वो है, इसमें अब आपको नया BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलेगा। लेकिन जब हमने इस बाइक को लास्ट टाइम चलाया था BIC पर इसके BS4 इंजन के साथ, तब इसकी परफॉर्मेंस ने मुझे काफ़ी इंप्रेस किया था। तो एजेंडा इस वीडियो में हमारा साफ है, क्या इस नए इंजन के आने के बाद इसकी परफॉर्मेंस पर कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं। और साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कौन सी ऐसी 3 चीज़ें मुझे लगी इस बाइक के बारे में धांसू और कौन सी ऐसी 3 चीज़ें मुझे इस बाइक के बारे में लगी नॉट सो धांसू। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बदलाव के तौर पर जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ इसमें नया इंजन आपको देखने को मिलेगा BS6 कंप्लाइंट, लेकिन आपको फिर भी जिन लोगों को इस बाइक के बारे में जानकारी नहीं है ज़्यादा, उनके लिए मैं बता दूं क्या क्या आपको इस बाइक में देखने को मिलता है। तो फ्रंट में आपको पूरा LED क्लस्टर दिया गया है, हेडलाइट इसकी LED है और टेल लाइट भी आपको इसकी LED दी गई है। यहाँ पर आपको ये छोटा सा वाइजर, यहाँ विंड स्क्रीन देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो ओवरऑल इसका लुक है वही रेसिंग बाइक वाला लुक आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करें इसके, यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है वो आपको फुली डिजिटल इसमें देखने को मिलेगा। इसमें आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, गियर इंडिकेटर, टाइम, फ्यूल गेज, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। एंड विजिबिलिटी आई वुड से इट्स नॉट दैट गुड। थोड़ा बहुत जब लाइट ज़्यादा होगी तो वहाँ पर आपको इसको देखने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर हो सकती है, अदरवाइज इट लुक्स फाइन। यहाँ पर आप देखेंगे क्लिप ऑन हैंडल बार इसमें आपको दिया गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो ब्रेक्स आपको इसमें मिलती हैं आगे पीछे दोनों, आपको इसमें डिस्क ब्रेक दी गई हैं विद ड्यूअल चैनल ABS। व्हील्स जो इसमें दिए गए हैं वो है 110 सेक्शन का 17 इंच आपको फ्रंट में दिया गया है एंड रियर में आपको 150 सेक्शन का 17 इंच का टायर देखने को मिलेगा। स्प्लिट सीट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगी और इस साइड अगर आप आएँ देखें, यहाँ पर जो इसमें जो एग्जॉस्ट दिया गया है, ट्विन मफलर वाला एलिमेंट आपको इसमें दिया गया है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है इस जिक्सर में देखने को। दोनों ही जो इसका स्ट्रीट फाइटर वाला वर्जन है उसमें भी सेम एग्जॉस्ट यूज़ करा गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो इसका ये टायर हगर दिया गया है, विच आई रियली लाइक, जब पहली बार ये बाइक देखी थी, इट लुक्स सॉलिड। आपको ये चीप बिल्कुल नहीं लगेगा, प्लास्टिक की फील इससे नहीं आएगी, ऑल्दो इट्स प्लास्टिक बट इट्स सॉलिड। तो ये कुछ आपको डिज़ाइन के हिसाब से इस बाइक में देखने को मिलेगा। अब जो मुद्दा है इस वीडियो का कि क्या ये नए BS6 कंप्लाइंट इंजन के साथ आपको बेहतर परफॉर्मेंस देती है या नहीं, या पहले जैसा ही परफॉर्मेंस इसका आपको देखने को मिलेगा। चलिए उसको जानते हैं। So now let's talk about the ride experience of this BS6 compliant Gixxer 250। अब एक सवाल जो आप सभी के दिमाग में इस बाइक को लेकर होगा कि क्या इसके BS6 इंजन के आने के बाद इसकी परफॉर्मेंस लेवल पर कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं। पहली बार जब हमने इस बाइक को चलाया था, जब इसको सुजुकी ने लॉन्च किया था, तब हमने इसको BIC यानी कि बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर इसको पहली बार राइड किया था। वहाँ पर आई वॉज प्रीटी इम्प्रेस्ड विद द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दिस बाइक वॉज डिलीवरिंग एंड विद डिज़ाइन ऑल्सो। अब जो इसमें नया BS6 कंप्लाइंट इंजन दिया गया है उसके हिसाब से मैं कहूँगा आपको परफॉर्मेंस लेवल में ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि जो इसका टॉप एंड परफॉर्मेंस है वहाँ पर आपको वैसा ही राइडिंग एक्सपीरियंस इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन शुरुआत में जब इस बाइक को आप चलाना शुरू करेंगे इस नए BS6 कंप्लाइंट इंजन के साथ, तब आपको थोड़ा बहुत शुरुआत में डीले महसूस होगा कंपेयर टू द BS4 250cc इंजन। उसके अलावा आपको जो इसका राइडिंग एक्सपीरियंस है काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा। अब एक चीज़ इस बाइक में जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो है इसका राइडिंग पोस्चर। तो अगर आप इस बाइक को ज़्यादा देर भी चला रहे हैं तो वहाँ पर आपको इसके पोस्चर में थकान महसूस नहीं होगी, जो एक चीज़ काफ़ी बेहतर मुझे इस जिक्सर के राइडिंग पोस्चर के बारे में लगती है। अब इंजन जो इसमें दिया गया है वो है 250cc का 6 स्पीड का गियर बॉक्स आपको इसमें मिलता है और 27 ब्रेक हॉर्स पावर आपको इससे मिलेगी और 22 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क ये इंजन आपको देगा। ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग भी आपको काफ़ी प्रिसाइज मिलेगी। ड्यूअल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है, तो ब्रेकिंग की बाइट में भी आपको कोई दिक्कत इस जिक्सर में महसूस नहीं होगी। सस्पेंशन सेटअप ऑल्सो वर्क्स रियली वेल, वेरी प्रिसाइज, वेरी कंफर्टेबल राइडिंग एक्सपीरियंस यू विल गेट। और एक चीज़ मुझे लगा कि इस जिक्सर में और बेहतर हो सकती थी वो है इसका विंडशील्ड। उसका साइज़ मुझे थोड़ा छोटा लगा। एरोडायनामिकली जब आप इस बाइक को चलाएंगे वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत महसूस होगी, तो वो थोड़ा बड़ा होता तो आपको बेहतर राइडिंग एक्सपीरियंस इस जिक्सर से मिल सकता था। रेस्ट ओवरऑल आई वुड से दैट इट्स अ प्रीटी गुड बाइक विद अ प्रीटी गुड राइडिंग एक्सपीरियंस। तो गाइस, अब बारी आती है उन 3 चीज़ों की जो मुझे इस बाइक के बारे में लगी धांसू। तो सबसे पहली चीज़ है इस जिक्सर SF 250 की
पोस्चरिंग। हालांकि मुझे इस स्टाइल की, इस फॉर्म की बाइक्स ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पोस्चरिंग, बट इसका जो पोस्चर है आई रियली लाइक, सो आई कॉल इट धांसू। और दूसरी चीज़ मुझे इस बाइक के बारे में लगी धांसू, वो है इसका इंजन परफॉर्मेंस। काफ़ी रिफाइंड है, काफ़ी लीनियर आपको परफॉर्मेंस के इंजन में देखने को मिलेगा। And the third thing which I liked about this bike, which I'll call Dhansu, is the braking performance of this bike. ब्रेक्स की बाइट काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी एंड वो आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर देती है जब आप इस बाइक को चाहे थोड़ा तेज़ रफ्तार पर भी चला रहे हैं। सो अब बात करते हैं जो मुझे 3 चीज़ लगी नॉट सो धांसू इस जिक्सर SF250 में। पहली चीज़ है इसका, आप ये जो इंस्ट्रूमेंट पैनल देख रहे हैं, इसका जो विजिबिलिटी है वो मुझे ज़्यादा अच्छा देखने में नहीं लगा। स्पेशली अभी मैं थोड़ा छाँव में खड़ा हूँ, लेकिन धूप में इसका विजिबिलिटी आपको देखने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, वहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत होगी इसके जो रीड आउट्स हैं उसको पढ़ने में। सेकंड थिंग जो मुझे लगी नॉट सो धांसू, वो है इसका विंड स्क्रीन। वो मुझे काफ़ी छोटा लगा, इवन इफ़ यू बेंड डाउन उसके हिसाब से भी ये काफ़ी छोटा है, तो थोड़ा बड़ा मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था। देन द थर्ड थिंग विच आई विल कॉल नॉट सो धांसू इज़ दिस थिंग। ये आवाज़ सुन रहे हैं आप, इसके ट्विन मफलर में यहाँ पर ये फिनिशिंग का थोड़ा दिक्कत मुझे लग रहा है। आई डोंट नो वेदर दिस अ प्रॉब्लम विद दिस यूनिट ओनली, बट अगर थोड़ा चलाने के बाद इसमें दिक्कत आती है, सो आई वुड कॉल दैट थिंग नॉट सो धांसू। तो अब एक ओवरऑल पैकेज के तौर पर बात करें इस जिक्सर SF250 की विद द न्यू BS कंप्लाइंट इंजन, तो कीमत जो आपकी इसकी पड़ेगी वो है 1,76,140 रुपीज़। एक्स शोरूम दिल्ली आपको इसका प्राइस पड़ेगा। अब परफॉर्मेंस के मामले में हाँ, आपको थोड़ा बहुत फ़र्क शुरुआती पिकअप जो है उसमें देखने को मिलेगा। BS4 इंजन में थोड़ा पंचिया आपको फील ज़रूर होता था शुरुआत में, लेकिन अब इस इंजन के साथ वो शुरुआती आपको पिकअप थोड़ा बहुत देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ओवरऑल जो इसका परफॉर्मेंस है, ओवरऑल जो इसका राइडिंग एक्सपीरियंस है, उसमें आपको कहीं भी कमी महसूस नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस सेगमेंट में कोई बाइक देख रहे हैं, देन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बाइक with one of the bestest engine available in the market that you can go for.